हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। तो आज का ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अली यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उसके बारे में। ठीक है, जैसे देखो बहुत लोग ना बहुत बार मेरे को अलग से पूछते रहते कमेंट पे कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए तो बेहतर होगा। तो मैंने देखा कि भाई काफी प्रॉब्लम हो रहा है सबको, तो अलग अलग वीडियो में थोड़ा थोड़ा पार्ट में बता दूंगा तो बेहतर होगा। 2-3 मिनट का वीडियो होगा जिसमें अच्छे से मैं पूरा के पूरा चीज बता दूंगा, तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई ये वीडियो में बना रहा हूं कि आज इस वीडियो में मैं पूरी तरह से अली यूनिवर्सिटी का जो भी यूजी पीजी बीएड का है उनका सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं पीडीएफ में शो करूंगा और मैं तुमको दिखे बता दूंगा कि भाई ये चीज है, तुमको ये चीज दिमाग में रखते हुए फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, और फॉर्म फिलअप आने वाला है बहुत जल्दी, 10 मार्च से स्टार्ट होने का मतलब टेंटेटिव डेट अनाउंस किया है अली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने, और मेरे को लगता है कि मतलब लगभग उसके आसपास में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लेट नहीं होगा, इस बार जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रिपरेशन जल्दी करो अमर बाबर कोचिंग सेंटर के साथ। तो चलो देखते हैं पूरा के पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस क्लास में, इस वीडियो में। चलो सो गाइज देख पा रहे हो कि अच्छे से मैं पूरा दिखाता हूँ कि पूरा के पूरा अली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट वाइज सीट कैपेसिटी कितना है एंड उसके साथ साथ तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरा के पूरा मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, देखो पहले तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग जैसे देख पा रहे हो U21 है तुम्हारा, जनरल के लिए 46 सीट है एंड 2 सीट पीसी कैटेगरी के लिए, जेई एंड जीलेट के लिए 12 सीट, टोटल में 60 सीट है। इसमें 50% ओवरऑल इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड तुमको पास होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, और 60% एग्रीगेट होना चाहिए 10+2 लेवल में। ठीक है, ये चीज़ तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखो लेटरल एंट्री के लिए जैसे कि सिविल होगा उसमें 24 सीट है, 60% ही मार्क्स होना चाहिए। एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिविल का पूरा के पूरा जैसे P21 कहा जाता है उसमें 18 सीट है, ज़्यादा नहीं। बीटेक इन देखो यार मतलब बड़ा हो रहा है क्यों, सॉरी, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, 46 सीट मतलब नॉर्मली है, 60% क्राइटेरिया होना चाहिए जैसा होता है। ठीक है, और लेटरल के लिए देख पा रहे हो 9 सीट है, मैकेनिकल में बहुत ही कम है, लेकिन मतलब ये सीट को क्रैक करने के लिए अमर बापर कोचिंग सेंटर तुमको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि लेटरल इंटीग्रेटेड हम लोग स्पेशल क्लास कंडक्ट करते हैं बीटेक टॉपर 2.0 बैच में। एमटेक इन मैकेनिकल देखो 18 सीट है, ज़्यादा नहीं, 60% मार्क्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम 60 सीट, 46 जनरल के लिए तो 60 ही मान लो। ठीक है, लेटरल इंडी के लिए 14 सीट है, मतलब इलेक्ट्रिकल में 14 है। ठीक है, सीएससी में बहुत कम, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखो 60 सीट है, तो जैसा होता है तो 50% इन ओवरऑल होना चाहिए हर एक मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, जो एटलीस्ट ओवरऑल इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मतलब जैसे कि एवरेज किया जाए तो भाई उसमें 50% होना चाहिए, और 60% एग्रीगेट होना चाहिए, हैव टू 60% एग्रीगेट और 50% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, देख पा रहे हो ना। और देखो लेटरल एंट्री के लिए मतलब क्या होगा कि 10 सीट है ईसीई में। ठीक है, एंड उसके साथ एमटेक में 18 सीट है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस मतलब सीसी में जैसे सबसे ज़्यादा भौकाल होता है कि भाई इसको लेना ही है, तो इसमें भी 60 सीट है, 12 सीट अलग अलग से जेई मतलब जीलेट और जेई के हिसाब से। ठीक है, और सेम मतलब पैटर्न जैसे 50% होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने फिक्स में मतलब 20 नंबर ले लिया 30 नंबर ले लिया तो भाई वो एलिजिबल होगा, नहीं एलिजिबल होगा बाद में जाकर उसको काट दिया जाएगा। और देखो बहुत ही कम 6 सीट है तुम्हारा सीएससी में, मतलब जो डिप्लोमा मतलब करने के बाद आएगा लेटरल एंट्री में एडमिशन सीएससी में उनको 8 ही सीट है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में मतलब एमटेक में 18 सीट है। ठीक है, ऐसे करके बीसीए देख सकते हो कि बीसीए अलग से कोई अलग ब्रांच नहीं है, बीसीए तुम्हारा बीटेक एग्जाम को जो एग्जाम दोगे उसी के अंदर ही आता है बीटेक का बीसीए में। ठीक है, मतलब बीटेक का एक ब्रांच है बीसीए, उसमें 30 सीट है देख पा रहे हो, जनरल का 29 सीट है, सेम मतलब क्राइटेरिया अलग कुछ नहीं है। ठीक है, और मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में, नहीं तो नहीं ले पाओगे। एमसीए में देख पा रहे हो कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स बीसीए एंड बैचलर डिग्री, मतलब कोई भी डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, इन कंप्यूटर और इंजीनियरिंग मतलब रहना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, तो वो एमसीए में बैठ सकता है। ठीक है, और उनका 10+12 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, एंड विथ मैथमेटिक्स एट तो 50% मार्क्स होना चाहिए तो तब हो जाएगा। देखो बीएससी ऑनर्स इन बोटनी, ठीक है, माइक्रोलॉजी जूलॉजी, ये सारे के सारे बायोलॉजी के अंदर आता है, अलग नहीं, मतलब बायोलॉजी बोटानी माइक्रोलॉजी सब सारे के सारे बीएससी के लिए एक साथ होता है, तो मतलब 20 सीट करके 60 सीट होता है, 60% होना चाहिए एग्रीगेट में, बायोलॉजी में भी होना चाहिए, टोटल 12 में भी एवरेज 60% होना चाहिए। एमएससी बोटनी में सब मतलब 20 सीट करके ही होता है, अलग अलग उसमें ब्रांच डिवाइड हो जाता है, लेकिन बीएससी में एक ही ब्रांच के अंदर बायोलॉजी के अंदर 3 सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं, वो प्रेफरेंस के टाइम तुम चूज कर सकते हो। ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री सेम चीज़ मतलब 60 सीट है,
60% मार्क्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स मतलब बीटेक में थोड़ा सा छूट दिया है कि भाई पहले तो 60% होना चाहिए था, अभी तो एवरेज में 50%, मतलब ऑल टोटल जो हर एक सब्जेक्ट में उसमें भी मतलब 50% आना चाहिए। 60% पहले था, अभी चेंज कर दिया, थोड़ा सा कम किया है तुम लोगों के लिए, ठीक है। बीएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एमएससी, इसमें देख पा रहे हो 60 करके सीट है और बहुत सीट है, ज़्यादा सीट है, 60% एवरेज होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में भी वही चीज़, मतलब सेम और 60 करके सीट होता है। बीएससी ऑनर्स इन अरबिक, अरबिक में देख पा रहे हो कि 65 सीट है और 50% मार्क्स होना चाहिए तुमको एग्रीगेट एंड 50% इन अरबिक इन फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 लेवल, मतलब अरबिक होना चाहिए तभी तक ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे, ठीक है। और बंगाली में देख पा रहे हो कि 50% होना चाहिए, दैट्स इट, 60 सीट है। और इंग्लिश में भी सेम, ठीक है, मैथमेटिक्स और सब में सेम है। और उर्दू में देख पा रहे हो 50 सीट है और एमए उर्दू में 40 सीट है और 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री में भी वही 50% होना चाहिए, 50-50 करके सीट होता है बीएससी और मतलब बीए और एमए में भी। और बीए बीएससी ऑनर्स इन जियोग्राफी, उसमें भी 60 सीट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई तुमको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तुम बीए लेना चाहते हो, बीएससी लेना चाहते हो, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एग्जाम के बाद ही तुमको बीए और बीएससी अलॉट होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है बहुत चीज़ के ऊपर। और देख पा रहे हो एमए एमएससी जियोग्राफी में 50 सीट होता है और इकोनॉमिक्स में देखो 25 सीट है, ज़्यादा नहीं 25 सीट। और इस बार और भी ज़्यादा चीज़ आने वाला है, एमए एमएससी में भी इकोनॉमिक्स है और क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह अवेलेबल है वो भी तुम लोग को देख लिया, ठीक है। और इस बार इंटरनेशनल रिलेशनशिप और भी पॉलिटिकल साइंस, काफ़ी चीज़ मतलब इस बार आने वाला है, नहीं तो नेक्स्ट बार आएगा, तो आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। और जो भी बीए ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी करना चाहते हैं उन लोग के लिए देखो टोटल 200 सीट है यूनिवर्सिटी में और बाकी अलग अलग बहुत ब्रांच है जिसमें काफ़ी सीट है। तो ये बीए मतलब बीए ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी के लिए जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं हमारा पार्ट बी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और बाकी चीज़ में तो वो लोग मतलब फोड़ ही सकता है, ठीक है। और यूजीपीजी बैच में भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ देख पा रहे हो कि भाई जो इस्लामिक स्टडीज़ होता है उसमें भी 60 सीट है, एमए में भी सेम, और वो तुम्हारा फाजिल में 45% होना चाहिए 12 लेवल में, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और मास कम्युनिकेशन में देख पा रहे हो कि 40 सीट है, ज़्यादा नहीं 40 सीट है। और 4 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग में, और मतलब बीए वोकेशनल भी हो सकता है, तब भी तुम इसको ले सकते हो, ठीक है। एलएलएम देख सकते हो, एलएलएम में 40 सीट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। 3 ईयर एलएलबी मतलब तुमको कर मतलब किए हो तभी कर पाओगे, 45% मार्क्स होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि भाई इस बार बी एलएलबी स्टार्ट होने की संभावना है, नहीं तो नेक्स्ट बार होगा, इस बार होने का भी संभावना है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे बीबीएमबीए पढ़ाते हैं, जैसे कि सबसे पॉपुलर कोर्स है अमर बापेट कोचिंग सेंटर में, जो इस बार रैंक 1 हुआ था और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रैंक हुआ है 2023 में 24 में, तो इस बार भी होगा इंशाल्लाह। तो तुम लोग अभी ज्वाइन हो जाओ बैच में और 60 सीट है, आराम से तुम लोग क्वालिफाई कर सकते हो। और देखो क्राइटेरिया क्या है कि भाई मस्ट हैव एटलीस्ट 50% एग्रीगेट होना चाहिए 12 में, 50% इंग्लिश में होना चाहिए, दोनों ही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा मतलब जो बीएससी नर्सिंग मतलब 4 ईयर बीएससी नर्सिंग इन अली यूनिवर्सिटी ओनली फॉर फीमेल के लिए 60 सीट होता है टोटल, 57 जनरल और पीसी कैटेगरी के 3 सीट होता है, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है भाई, 45% एग्रीगेट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में और हर एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, इन इंग्लिश इंडिविजुअली ऑल्सो, इंग्लिश में पास होना चाहिए, नहीं तो भाई तुमको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। एंड एमए एजुकेशन में देख पा रहे हो भाई 30 सीट है, 80% मतलब सीट्स बीए ऑनर्स इन एजुकेशन के लिए जो मतलब रिजर्व किया हुआ है, ऐसा करके लिखा है बहुत सारे, ठीक है। बीएड के लिए 100 सीट है, उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए तभी जाके तुम अप्लाई कर पाओगे। सो दीज आर द मेन थिंग भाई, यही चीज़ होता है। और बीएड में क्या क्या सिलेब मतलब सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे है, लिस्ट ऑफ मेथड सब्जेक्ट बीएड में देखो, अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, ये सब चीज़ है। कि बहुत लोग मेरे को अलग से मैसेज करते हैं कि सर क्या है क्या नहीं है बता दीजिए, तो ये भाई ये गलत बात है, मैं वीडियो बना के देता हूँ तो तुम लोग देख लो, देन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्यों अलग से पूछना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा के पूरा जो भी है मतलब चीज़, मैंने पूरा अच्छे से बता दिया कि भाई यही होता है मेन चीज़, बाकी तो तुम लोग आराम से देख सकते हो। ये तुम्हारा मैंने बता दिया कि सीट्स कैपेसिटी एंड मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूनिवर्सिटी ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब जो भी होगा उसके बारे में, ठीक है। तो अभी यार मतलब बिंदास फोड़ो मस्ती करो। और यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है और एग्जाम भी बहुत जल्दी आ रहा है। तो भाई यूजीपीजी बैच, बीएससी नर्सिंग स्टार बैच, बीबीएमबीए, बीटेक जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, यूजीपीजी पार्ट भी जल्दी जाके ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो। हर एक बैच के बारे में पूरा डिटेल्स में ऐप में है, तो ऐप जाके डाउनलोड करो और पढ़ना चालू करो। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, टाटा बाय, टाटा, सब्सक्राइब कर लेना, बाय।